क्वेश्चन का पैटर्न भी पेपर बदला है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, ये हटा के हाउ, व्हाई, इंटरप्रेट, एलुसिडेट, ड्रॉ कंक्लूजन, कंपेयर, इस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार ज्यादा थे। मैं कहूँगा कि विद्यार्थी अपने आप को, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, अपने समय का सदुपयोग करें जी और सेल्फ लर्निंग पर जोर दें। वो इधर उधर कोचिंग के लिए ना भागें। जब वो सेल्फ लर्निंग करते हैं तो उनके दिमाग पर जोर पड़ता है और उनके ब्रेन की ग्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, उनके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं और इंटरनल आपकी जो कंसाइंस है अंतरात्मा, वो आपको गाइड करेगी हमेशा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या गलत रास्ते पे। लेकिन पेरेंट्स से बताना चाहूंगा कि बच्चे का 80% जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 6 साल की उम्र तक हो सकता है। ठीक बात। नमस्कार, मैं संजय रैना और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ में बैठे हैं शिक्षा जगत से जुड़े हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में कार्यरत एज ए चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे बड़ी जर्नी बताएं सर, किस प्रकार से? देखिए, मेरा जन्म जिला महेंद्रगढ़ के गांव पटीकरा में हुआ। मेरे फादर आर्मी में थे। अच्छा जी। हाँ, कॉर ऑफ सिग्नल्स में। और मदर गृहिणी हैं। हम 5 भाई बहन हैं, 2-3 सिस्टर्स हैं मेरे और हम 2 ब्रदर हैं फैमिली में। और क्योंकि पिताजी फौज में थे तो गांव में कम रहना हुआ मेरा। जहाँ जहाँ पिताजी की पोस्टिंग होती वहाँ वहाँ हम जाते रहे। तो मेरा जो शैक्षणिक है पूरे इंडिया में होता रहा। थोड़े दिन मैं गांव के विद्यालय में भी पढ़ा, फिर गोवा में चले गए। फिर फादर मेरे अलग अलग जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही वहाँ से जाते रहे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, एमडी यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स एजुकेशन में किया, फिर एक यूनिवर्सिटी से प्राइवेट की यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया राजस्थान में। और इस तरह से लॉ भी मैंने किया और इस तरह से मेरी शैक्षणिक जर्नी पूरी रही। मेरा अपना स्वयं का एक विद्यालय भी है जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है। सीबीएसई की एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है सहोदया, उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहा और 11 साल तक उसका प्रेसिडेंट भी रहा जिला रेवाड़ी में। बहुत बढ़िया। और सीबीएसई का मैं रिसोर्स पर्सन, मास्टर ट्रेनर भी रहा और इंस्पेक्टिंग ऑफिसर भी रहा। बहुत अच्छी बात है सर। बिल्कुल, मैं एक देख रहा था आपकी वेबसाइट पे, पढ़ रहा था आपके बारे में। शायद यूनेस्को में कोई एक ओरल एक बार यूनाइटेड नेशंस का यूनेस्को कॉन्फ्रेंस था, 2010 में था और भारत की तरफ से मुझे अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उसका थीम था एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी वो स्कूल सेक्टर को डेडिकेटेड था और ये मेरे लिए गौरव के पल थे कि देश का प्रतिनिधित्व मैंने उसमें किया। बहुत अच्छी बात। एक ये सवाल है कि इस बार जैसे 10वीं और 12वीं की जो 2 बार परीक्षाओं का जो प्रोसेस है, ये कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा सा आप बता दें कि अक्टूबर नवंबर में होनी है और दूसरी जो परीक्षा वो जो हर बार की तरह मार्च में ही होनी है। देखिए, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि देयर शैल बी सेम एग्जामिनेशन ट्वाइस। यानी बच्चों को, विद्यार्थियों को एक मौसम दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं कर पाए तो बोर्ड को शिक्षा नीति के तहत दिशा निर्देश दिए गए कि वो उसी परीक्षा को दोबारा करवाए। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन कोप से काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसमें 70 के करीब बोर्ड मेंबर्स हैं, इस बार सिक्किम के अंदर हमारा गैंगटॉक में अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। 3 दिन का हमारा हर साल चलता है। तो उसमें ये मुद्दा भी आया। हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर करते हैं। तो जब मैंने अपना प्रस्ताव रखा था कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, क्योंकि कर्नाटक का बोर्ड ने सेम एग्जामिनेशन 22 सितंबर अक्टूबर में करने की बात कराई थी, लेकिन हमने कहा कि विद्यार्थियों को अगर उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए तो मैं समझता हूं कि सेम एग्जामिनेशन ट्वाइस जून जुलाई में होना चाहिए। और सीबीएसई और बाकी सभी बोर्ड्स ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट ही नहीं, सबने इस बात को स्वीकारा कि सब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को इस प्रपोजल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तो हमने पहली बार देश के अंदर सेम एग्जामिनेशन ट्वाइस में बच्चों के जो बेटर मार्क्स होंगे, इम्प्रूव्ड मार्क्स हैं, वही कंसिडर करके उनको नया सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें सर जैसे 2 बार परीक्षा होगी तो बच्चे का जो मार्क्स है वो किस प्रकार से मतलब माने जाएंगे? देखिए, हम पहले उसके अंदर प्रीवियस अंक और इम्प्रूव्ड अंक और फाइनल अंक, जो इम्प्रूव्ड होंगे उनको इंक्लूड करते हुए और जहां इम्प्रूवमेंट नहीं है उनको देते हुए उसका फाइनल रिजल्ट तैयार करेंगे। अच्छा। और ये इस बार 10वीं का है, अगले साल हम 12वीं का भी करेंगे।
बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सर, सही बात है। तो सिलेबस कवर हो पाएगा सर सितंबर? सिलेबस तो ऑलरेडी कवर्ड है बच्चों का, क्योंकि उन्होंने फरवरी मार्च में परीक्षा दी है, वही परीक्षा आपको जून जुलाई में देनी। हो सकता है किसी कारण आपका प्रिपरेशन नहीं था, मूड सही नहीं था, कोई इंसिडेंस हो गया है, और आप 2-3 महीने के इस गैप के अंदर अपने आप को फिर मेंटली प्रिपेयर करके बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं। बिल्कुल। कल ही मैं कुछ साथियों से डिस्कस करा, एक सवाल ये भी आया था एक साथी का कि एनईपी जो है वो नेशनल जो अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये इस बार ही लागू होगी या बोले अगली बार? देखिए, लागू तो हमने कर चुके हैं इसमें। देखा जाए तो इसके जो प्रोसेस, इसका इम्प्लीमेंटेशन का एक प्रोसेस है, ये इवेंट नहीं है अपने आप में। तो प्रोसेस को स्लोली स्टेप बाय स्टेप जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। सेम एग्जामिनेशन ट्वाइस भी इसका इम्प्लीमेंटेशन का एक प्रोसेस है, जो अभी है एनईपी के अंतर्गत हमने लागू कर दिया। आपने देखा होगा हमने क्वेश्चन का पैटर्न भी पेपर बदला है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, ये हटा के हाउ, व्हाई, इंटरप्रेट, एलुसिडेट, ड्रॉ कंक्लूजन, कंपेयर, इस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार ज्यादा थे। बहुत बढ़िया, ठीक बात है। एक समस्या बच्चों को ये भी आती है सर, जैसे एक अभिभावक का सवाल ही था ये कि जैसे जब कोई बच्चा किसी स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल को ज्वाइन करता है तो प्रोसेस थोड़ी सी पेचीदा है, कहीं ना कहीं इसको आसान किया जा सकता है। देखिए, प्रोसेस आप अगर सेकेंडरी लेवल बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए हमने ये कहा कि हमें इंफॉर्मेशन दे, हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, इसकी कोई फीस भी नहीं है अभी। हाँ, ठीक बात। तो एक बार बोर्ड आप उसका डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे पास आ जाता है तो हम भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जेन्युइननेस है इस कैंडिडेट की, इसने मार्के में ही 11th पास की है। ऐसा नहीं है 10th पास के बाद एक साथ स्किप कर दिया, डायरेक्ट 12th में एडमिशन हो गया, बच्चा गया ही नहीं है। या ऐसा नहीं है कि 9th के बच्चा जो है 10th में आ रहा है उसने 9th की ही ना हो। तो इस तरह से ऑडिट करके एकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके हम अप्रूवल दे देते हैं, किसी को रोका नहीं जाता है बोर्ड। अच्छा सर जी, ठीक है। जैसे अभी नया सेशन शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है, ऐसे में इस बार जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा देंगे सर, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो भी, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन उनके दिमाग में चल रही थी, वो आपने क्लियर कर दिया ना कि 2 बार परीक्षा वाला। जी जी। तो फिर भी आप एक क्या मैसेज करना? देखिए, मैं कहूँगा कि विद्यार्थी अपने आप को, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, अपने समय का सदुपयोग करें जी सर, और सेल्फ लर्निंग पर जोर दें। वो इधर उधर कोचिंग के लिए ना भागें। जब वो सेल्फ लर्निंग करते हैं तो उनके दिमाग पर जोर पड़ता है और उनके ब्रेन की ग्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, उनके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो ऑनलाइन विकल्प बहुत मौजूद है, आप अपने घर के कंफर्ट से पढ़ें और साथ में ही हर चीज को समझें, जानें, आपकी क्षमताओं को अपने आप पहचानें और इंटरनल आपकी जो कंसाइंस है अंतरात्मा, वो आपको गाइड करेगी हमेशा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या गलत रास्ते पे। जैसे आप बड़ों से बात कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, अपने टीचर से सलाह लीजिए, अपने प्रिंसिपल से सलाह लीजिए और तब जीवन में आगे बढ़िए। ये मेरा उनके लिए संदेश है और मैं कहता हूँ कि मेहनत का दामन नहीं छोड़ना है। बिल्कुल सही बात। और नकल जैसी जो कुप्रथा है उससे दूर रहें, जीवन में सफलता आपके कदम चुनेगी। ठीक बात रही। अब की बार तो ये भी सिस्टम खत्म ही कर दिया कि फर्स्ट और सेकंड वाला, ये बहुत अच्छी बात करी सर, बहुत बढ़िया फैसला है। पेरेंट्स भी बच्चों को लेकर काफी वो करते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद स्कूल चयन को लेकर के अक्सर बच्चों में, पेरेंट्स में ये देखा जाता है, किस प्रकार का मतलब वो ध्यान रखे, थोड़ा सा सुझाव आप दे सकते? देखिए, पेरेंट्स से मैं कहूँगा कि आप चाहे किसी लेवल पे, चाहे बच्चा आपका नर्सरी में, कई बार पेरेंट के ही होते, चलो ABCD तो सीखनी है, या पड़ोस में चला जाएगा, लेकिन पेरेंट्स से बताना चाहूंगा कि बच्चे का 80% जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 6 साल की उम्र तक हो सकता है। ठीक बात। इसीलिए उसको किस तरह की भाषा, किस तरह की बोलचाल, किस तरह का ज्ञान, किस तरह की एक्टिविटीज देनी है, अच्छे वेल डेवलप्ड रिकॉग्नाइज स्कूल में आप उसको भेजिए। ऐसे स्कूल में भेजिए जहां उसको फिजिकल एक्टिविटीज का मैक्सिमम मौका मिले। घर, गली कूचे, मोहल्ले में जिस तरह के स्कूल चलते हैं, जिनके पास एक्टिविटीज नहीं है, जिनके पास राइट डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसे में अगर आप भेजते हैं तो बच्चे का जो फाउंडेशन है वो कमजोर होता है, रुक जाएगा वो। तो पेरेंट्स से यही गुजारिश है, फिर अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग अच्छे से वेरीफाई करके कि स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है, उनके बच्चों का जो भविष्य किसी तरह से दांव पर नहीं लगाया, तो ऐसे विद्यालयों का चयन करें ताकि उनका बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल बन सके। बाकी इस बार एक बार तब फिर आपने बताया, क्योंकि महेंद्रगढ़ आपका
गृह जिला और इस बार आप बाजी मार गए सर। जी नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मैं बधाई देना चाहूंगा पूरे प्रदेश को, हाँ। कि जिनके अंदर सब टीचर्स ने मेहनत की है। मेरा तो पूरा प्रदेश है। वो अलग बात है कि मेरा जन्म महेंद्रगढ़ में हुआ, तो मेरा नेचुरली महेंद्रगढ़ से लगाव है, रेवाड़ी से भी लगाव है, ठीक है ना, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वो स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन पूरा प्रदेश मेरा अपना है, मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब, आपके टाइम पर आज के समय में जो जी। परीक्षा या जैसे जो एजुकेशन का जो लेवल है उसमें कितना चेंजेस आप लोग देखने लगे, क्योंकि आप शिक्षा जगत से काफी जुड़े और इस ओहदे तक पहुंचे। देखिए, अब शिक्षा लगातार बदलती रहेगी, नए नए इंटीग्रेशंस और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशंस और थॉट प्रोसेस बदलेगी। आने वाला समय टेक्नोलॉजी का युग है और हम लोगों को अच्छा मैनेजमेंट, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स, अच्छे टेक्नोक्रेट्स, इन सब की जरूरत पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि इंसान को जैसे समय बदलता है, टाइम्स और टेक्नोलॉजी के साथ उनको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, ताकि आधुनिक जो दुनिया है उसके साथ हम कदम ताल कर सकें। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इसके लिए फुली प्रिपेयर्ड है और आने वाले समय में ये सिर्फ देश के नहीं, विश्व के अग्रणी बोर्डों में इसकी गिनती होगी। बहुत बहुत बधाई सर इस विजन के लिए। आपको किस प्रकार का संदेश एक लास्ट उनको देते हैं? देखिए, शिक्षक तो शिक्षक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी शिक्षक हैं वो इस फील्ड में आए हैं तो अपने जिस पोस्ट पर है, क्योंकि शिक्षक हमारे यहाँ गुरु का दर्जा बहुत बड़ा है। कहते हैं गुरु का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर लिया है, तभी तो कहते हैं, कहावत भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बिलाए। तो इसीलिए गुरु को अपने पद की गरिमा को कायम रखना है और बच्चे बहुत बखूबी से उनको ऑब्जर्व करते हैं, वो उसी शिक्षक का मान सम्मान करते हैं जिनसे उनको लगता है कि उनको मार्गदर्शन सही किया और उनसे वो लाभान्वित हुए हैं। तो सबकी जिम्मेवारी है कि गुरु की जो पद की गरिमा है उसको सब बनाए रखें। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, हमारे साथ शेयर की, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कीमती समय आपने निकाला। नमस्कार।